श्री जम्बू स्वामी की। आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, छठा अंग श्री ज्ञाता धर्म कथाम सूत्र। प्रथम अध्ययन की चर्चा चली हुई है। प्रथम अध्ययन में आपने वर्णन श्रवण किया किस प्रकार से राजा श्रेणिक और रानी धारिणी के यहाँ पर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया मेघ कुमार। पुत्र धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, उसका विवाह हुआ और मेघ कुमार ने जब भगवान महावीर राजगृही नगरी में पधारे तो मेघ कुमार को भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्य हो गया। भगवान के चरणों में संयम अंगीकार कर लिया। संयम अंगीकार करने के पश्चात, क्योंकि असली परीक्षा है संयमी जीवन की, असली परीक्षा है मन की दृढ़ता की और असली परीक्षा है वैराग्य की। ज्ञान की बातें धराशायी हो जाती हैं जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती, जब अनुकूल वातावरण हो, चारों ओर सुंदर मनमोहक दृश्य हो, तब ज्ञान की बातें करना बड़ा सरल है। परंतु जब कठिनाई आए तो, जब पास में बहुत सारा धन हो तो कहना आसान है, ये पैसा तो आनी जानी माया है, हाथ का मैल है, पैसे से क्या सुख मिलता है। लेकिन जब पास में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पैसा नहीं होता, जब भूख लगी हो, जब प्यास लगी हो, उस समय व्यक्ति क्या ये कह सकता है कि पैसे का कोई महत्व नहीं? क्या उस समय व्यक्ति कह सकता है कि पैसा तो क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आनी जानी माया है, हाथ का मैल? नहीं। उस समय उसके मन में चिंतन आएगा कि पैसा ही सबसे बड़ा सुख का उपाय है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए स्वस्थ शरीर का इतना महत्व नहीं, लेकिन एक रोगी से पूछिए जो दिन रात ना जाने कितनी दवाइयाँ खाता है, जिसके लिए ना जाने कितने परहेज हैं, कितने प्रतिबंध हैं, वो बताएगा आपको कि स्वस्थ शरीर का क्या महत्व है। संयम की बातें, ज्ञान की बातें मेघ कुमार ने की अभी तक अपने माता पिता के सामने, सिद्ध कर दिया कि मेरा मन संयम में क्या है, दृढ़ है। और माता पिता यही समझा रहे हैं। लेकिन अब बारी है परीक्षा की। अभी तक तो केवल ज्ञान की बात थी, अभी तक तो केवल मुख से कहना था, और कहना आसान है और निभाना क्यों जी है आसान? निभाना कठिन है। जो करता है वो जानता है कि कितना पुरुषार्थ है, कितनी मन की दृढ़ता चाहिए। मेघ मुनि के जीवन में भी प्रसंग पहले ही दिन आ गया, ज़्यादा लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। पहले ही दिन संयम लिया है, प्रथम रात्रि है विश्राम की, और बिस्तर कहाँ लग गया? बिल्कुल आखिरी में। आते जाते संतों के कभी पैर लग रहे हैं, कभी अंधेरे में किसी से ठोकर लग गई, मन विचलित, मन में आने लगा, अरे इससे तो मैं कहाँ अच्छा था, इससे तो मैं घर में ही अच्छा, कम से कम आराम से वहाँ। जब मैं गृहस्थ में था तो ये संत मुझसे कितने प्रेम से बात करते थे,
मेरा सम्मान भी करते थे। आज मैं संत बन गया तो इन्हें यह भी ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ लेटा हुआ। एक क्षण के लिए भी मुझे ढंग से नींद नहीं आई, तो मैं क्या करूं? रोज़ रोज़ मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, तो भगवान महावीर से आज्ञा लेकर के कल मैं वापस अपने घर चला जाऊं। इन भावों में ही सुबह हो गई। भगवान महावीर के पास गए मेघ मुनि, वंदन नमस्कार किया। कुछ कह पाते, इतने में ही किसने कह दिया? भगवान महावीर ने कह दिया। ये तो मन है ना, मन में तो न जाने कितने कितने तरह के विचार आते हैं। किसी को तपस्या करते देखो तो तपस्या के विचार आने लग जाते हैं, और किसी को स्वादिष्ट भोजन करते देखो तो मन में आता है ना कि ये एक बार हम भी कर लें, टेस्ट करके देख लें, पता नहीं कैसा स्वाद होगा इसका। मन है ये, और मन की चंचलता सर्वाधिक है। मन सबसे अधिक तीव्र गति है मन की। प्रभु महावीर ने कहा, हे मेघ, पिछली रात्रि तुम्हारे मन में ऐसे भाव आए हैं। हाँ प्रभु, ये सत्य है। प्रभु महावीर देख रहे हैं मेघ मुनि को। जो मेघ मुनि नहीं देख सकते उसे कौन देख सकते हैं? जिसे कोई नहीं जान सकता उसे कौन जान सकता है? तीर्थंकर जान सकते हैं। केवल ज्ञानी जान सकते हैं। मन के भावों को पढ़ लेते हैं, और केवल मन के भावों को नहीं पढ़ते, जीव का भूत भविष्य वर्तमान जिनके समक्ष सब कुछ स्पष्ट है, ऐसे प्रभु महावीर वो देख रहे हैं। यदि प्रभु महावीर के स्थान पर कोई और होता तो क्या चिंतन करता इन बातों को सुनकर के? हो सकता है मन में भाव आते। भगवान महावीर ने इसे संयम प्रदान करने में बहुत जल्दबाजी। ये एक राजकुमार, और राजकुमार को कहाँ आदत है जमीन पर सोने की? राजकुमार को कहाँ आदत है ये कष्ट सहन करने की? एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि उसके घर में बिजली चली जाए और वो बिना पंखे के सो जाए। वो नहीं भी सोएगा ना तो उसका शरीर आदी है इस बात का। लेकिन एक व्यक्ति जिसने बचपन से देखा है, चारों ओर वातानुकूलित साधन देखे हैं, बचपन से जिसका पालन पोषण ही एयर कंडीशन में हुआ हो, और 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए, क्या हाल होगा उसका? कितना अंतर है ना। स्थिति एक ही है। एक ही परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के भाव अलग अलग हो सकते हैं। देखने वाला या सुनने वाला कह सकता है कि प्रभु महावीर ने मेघ कुमार को दीक्षा देने में क्या कर दी? बहुत जल्दी कर दी। इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए थी। ये तो राजकुमार है, इसको कहाँ आदत है? ये तो पहले सोचना चाहिए था। कोई और होता तो शायद मेघ मुनि को कहता कि मेघ मुनि, क्या तुम्हें पहले ज्ञात नहीं था कि साधु का जीवन कैसा होता है? क्या तुमने पहले नहीं सोचा? ये तो संयम लेने से पहले सोचना था। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है, ये सामान्य व्यक्ति की बातें हैं। परंतु प्रभु महावीर सामान्य नहीं, तीर्थंकर सामान्य नहीं, केवल ज्ञानी सामान्य नहीं। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, जो बाह्य रूप से दिखता है उसको देखते हैं, लेकिन भीतर क्या है, क्या देख पाते हैं?
आप रोड पर जा रहे हैं, आपने देखा कोई महिला अपने पुत्र को बहुत डांट रही। आप ये दृश्य देखा आपने, आपके मन में क्या भाव आएंगे? अरे ये कैसी माँ है, आएंगे ना ऐसे डांटते हैं बच्चे को। और डांटना है तो घर जाकर के डांट लो, यहाँ पे क्यों डांट रही है? बच्चा कितना रो रहा है, बच्चा कितना सहमा हुआ है, बच्चा कितना डरा हुआ है। हमारी दृष्टि केवल इतना ही देख सकती है और इतना ही निर्णय कर सकती है, लेकिन ये तो माँ जानती है कि वो क्यों डांट रही है। अब मान लीजिए जो आपको नहीं पता है वो बात क्या है कि बच्चे ने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा, उस व्यक्ति ने सिगरेट फेंक दी और बच्चे ने क्या कर ली, सिगरेट उठा ली और बच्चे ने सिगरेट प्रयास किया, माँ ने देख लिया और माँ ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर के फेंक दी और बच्चे को बुरी तरह से डांटना। अब आपको ये बात पता लग गई, अब आप क्या कहेंगे, माँ क्या कर रही है? तो हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो भाव हैं, वो निर्धारित होते हैं उन बातों से जो हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। उससे आगे पीछे की बात हमें नहीं मालूम, लेकिन केवल ज्ञानी तो वो भी जानते हैं। प्रभु महावीर आज के मेघ मुनि के सुकुमार शरीर को नहीं देख रहे। भगवान महावीर मेघ मुनि के आज के वर्तमान समय के भावों को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं उन अनंत संभावनाओं को जो मेघ मुनि में छिपी हुई है। वर्तमान क्या है? वर्तमान तो हमारे हाथ में है, जैसा चाहे बदल सकते हैं ना। भगवान महावीर ने देखे सुने भाव स्वीकार कर लिया मेघ मुनि ने, हाँ प्रभु ऐसा ही, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कितनी बड़ी बात है, देख लीजिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है ये कि एक दिन पहले दीक्षा ली मेघ मुनि ने और अगले दिन भगवान महावीर से क्या कह रहे हैं कि भगवान मुझसे नहीं हो पाएगा, आप अपने ये संयम जीवन के उपकरण मैं आपके चरणों में लौटा रहा हूँ और मुझे आज्ञा दे दीजिए। ये वो जगह है जहाँ मेघ मुनि खड़े हैं, यहाँ से उनके जीवन की दिशा कहीं भी बदल सकती है, क्योंकि तैयारी तो कहाँ की है, वापस घर लौटने की है। एक जरा सा मार्गदर्शन और जीवन की दिशा कैसे बदलती है। प्रभु महावीर ने सुना मेघ मुनि के शब्दों को, मन वैसे ही शांत है, क्योंकि तीर्थंकर है। तीर्थंकर ना किसी से राग रखते हैं और ना किसी से द्वेष रखते हैं। किसी ने आकर कहा प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आहा सुहम देवाणु प्रिया, जैसी मर्जी होगा। और यदि किसी ने कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, तो भी प्रभु महावीर कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म का पालन मन से होता है। कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है, 2 उपवास हुए, 3 उपवास हुए और 3 उपवास के बाद जो है उसके भाव डगमगाने लगे कि नहीं, गुरु गुरनी साधु साध्वी मार्गदर्शन दे सकते हैं कि नहीं इतना लंबा चल लिए थोड़ा सा, और वो व्यक्ति यदि स्पष्ट इनकार कर दे, कहे नहीं मेरे तो बिल्कुल भी भाव नहीं है, तो आगे उस तपस्या को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि जैन धर्म कहता है कि ये संयम है, ये तप है, ये जप है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। किसी जीव ने संयम ग्रहण किया है, किसी और के लिए नहीं किया। किसके लिए किया है? अपनी आत्मा के लिए किया।
आप तपस्या करते हैं तो किसी और के लिए नहीं करते, अपनी आत्मा के लिए करते हैं। प्रभु महावीर कहते हैं मेघ मुनि को, मेघ मुनि तुम इतने से कष्ट से घबरा गए, ये तो कुछ भी नहीं। याद करो तुम कौन हो, क्या थे तुम। प्रभु कौन था मैं तो कौन हूं, मैं तो मेघ कुमार हूं, अब मेघ मुनि हूं, राजा शैणिक का पुत्र हूं। नहीं, ये बात इस भव की नहीं है। अपने चित्त की गहराई में अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलो और पीछे लौट कर के देखो। कितना पीछे, याद नहीं आ रहा मेघ मुनि को कि कौन सी बात कर रहे हैं प्रभु महावीर। प्रभु महावीर कहते हैं मेघ मुनि तुम याद करो इस भव से अतीत काल में तीसरे भव। मेघ मुनि हाथ जोड़कर के सुन रहे हैं भगवान महावीर क्या कह रहे हैं, और प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, प्रतिबोध दे रहे हैं कि मेघ मुनि मैं इस भव की, इस जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे इस भव से पीछे अतीत काल में मैं तीसरे भव की बात कर रहा हूँ। स्मरण करो तुम क्या थे, तुम्हारा जीव कहाँ था, किस यात्रा पर था। 3 भव पूर्व में वैताढ़्य पर्वत की तलहटी में तुमने जन्म लिया एक हाथी के रूप में। किसके रूप में? हाथी के रूप में। तुम युवा हुए, युवा होकर के, क्योंकि तुम सुडौल थे, शक्तिशाली थे, और इस संसार का, इस प्रकृति का नियम है जिसके पास शक्ति है सत्ता भी उसी के पास है, जिसकी लाठी भैंस भी उसी की है। तुम सर्व समर्थ थे, अपने जो समूह के हाथी थे, हथनियाँ थी और जो बच्चे थे, तुम सबका ध्यान रखते थे। इस कारण से युवा अवस्था आई, समय आया और तुम्हारे जो यूथपति का मतलब है कि जो समूह का मुखिया था, उस हाथी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई तो सर्वसम्मति से, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान थे उस समय पर, अपने समूह में सबसे अधिक योग्य थे, तो सबने तुम्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया। कि 2 तरीके होते हैं किसी के नेता बनने के। एक तो व्यक्ति में गुण हो, वो सबको लेकर के चले अपने साथ, सबकी सार संभाल करे, तो ऐसा व्यक्ति लीडर बनता नहीं है, उसको बना दिया जाता है। परिवार का मुखिया उसको बनाना नहीं पड़ता, उसमें योग्यता है, उसमें जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कहता ये काम मेरा नहीं है। देखते हैं ना अब समाज में भी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हर तरह से हर काम में आगे रहता हो, तो एक समय आता है हर काम के लिए सब किसको याद करते हैं? उसी को याद करते हैं। उसको नेता बनाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप उसे अपना नेता मान लेते हैं। और दूसरी तरफ एक तरीका कौन सा है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, स्वयं को शक्तिवान सिद्ध किया जाए, और जो अपने से कम शक्तिवान है उनको दबा दिया जाए, उनको कुचल दिया जाए, और तब कोई नेता बने। परंतु मेघ मुनि, तुम्हें सबने अपने यूथपति के रूप में स्वीकार कर लिया। समय बीत रहा था,
सब अति प्रसन्न थे। 1000 हाथियों का समूह था तुम्हारा, 1000 हाथी इतने तुम्हारे समूह में थे, बच्चे भी थे, सबका तुम ध्यान रखते थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। एक समय आया, गर्मी की ऋतु थी, और गर्मी में अक्सर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी जब भीषण गर्मी हो और पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, वो आपस में टकराएं तो क्या हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। या ऐसा भी होता है, कोई राहगीर आया, किसी राहगीर ने पत्थरों को रगड़ के अग्नि उत्पन्न की, अपने आवश्यक कार्य किए, और उसने बिना ध्यान दिए ही वो वहाँ से, किसी भी कारण से, गर्मी थी बहुत ज़्यादा और जंगल में आग लग गई, दावानल भड़क गया, दावानल भड़का, जंगल में आग लग गई, चारों तरफ पशु पक्षी हाहाकार करने लगे। एक तो भीषण गर्मी, सूरज की तपती हुई किरणें, और दूसरा जो जंगल में आग लगी हुई है उसकी तपन। उस तपन से जंगल के प्राणी, किसी की दम घुटने से मृत्यु हो गई, किसी की गर्मी में पानी न मिलने के कारण मृत्यु हो गई, कोई आग में जलकर के मर गए, न जाने कितने कितने पशु पक्षी स्वाहा हो गए उस जंगल की आग में। तुम्हारा जो समूह था वो भी इधर उधर भागने लगा, प्यास के कारण तुम्हारा मुंह खुल गया, जीभ बाहर निकल गई, तुम प्यास से तड़पने लगे, इधर उधर भागने लगे और सबसे अलग हो गए। जब काल की आंधी चलती है तो कुछ भी काम नहीं आता। कुछ समय पहले तक जो हाथी युवा था, शक्तिशाली था, प्रसन्न होकर के विचरण कर रहा था, 1000 समूह का युद्धपति होकर के, अब परिस्थिति क्या हो गई कि अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। भागते भागते तुम एक जगह पहुँचे, प्यास लगी थी तुम्हें, इतनी प्यास लगी थी, तुमने देखा कुछ दूरी पर पानी है, तुमने पानी पीने के लिए कदम आगे बढ़ाए और तुमने ध्यान नहीं दिया कि गर्मी के कारण किनारों पर पानी सूख गया था। पानी अंदर था, बहुत कम था, लेकिन किनारे पर क्या था, पानी यदि सूख जाए तो कैसा हो जाता है, मिट्टी कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में तुम फंस गए, तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए, तुम वेदना से कराह रहे थे, क्योंकि कैसी वेदना, एक तो गर्मी की वेदना, प्यास की वेदना, सामने पानी है और तुम पानी पी नहीं सकते, ऐसी वेदना। और ऐसी वेदना में तुम स्वयं को निकालने का प्रयास कर ही रहे थे कि इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में एक हाथी वहां पर आ गया, एक अन्य हाथी वहां पर आया। कभी एक समय था जब तुम्हारा उस हाथी से युद्ध हुआ था और तुम उस हाथी पर भारी पड़े और तुमने उसे मार करके भगा दिया। उस हाथी ने तुम्हें देखा, तुम कीचड़ में फंसे हुए हो, बाहर निकलने में असमर्थ हो, तो उस हाथी ने तुम्हारे निकट आकर के अपने तीखे दांतों से तुम्हारे शरीर पर प्रहार किया, अपना बदला लिया उसने, और तुम उसके तीखे दांतों से तुम्हारा शरीर बिंध गया, तुम्हारे शरीर में और वेदना उत्पन्न हुई। अपना बैर शांत करके, अपना क्रोध निकाल करके वो हाथी भी चला। देखिए, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो ये युवा अवस्था, ये शक्ति
ये दल बल ये कुछ भी काम नहीं। मेघ मुनि उस तीक्ष्ण प्रहार से और भीषण गर्मी से, ऊपर सूरज की धूप पड़ रही है, दूसरी ओर जंगल की तपन आ रही है, इन सब के कारण तुम्हारे शरीर में दाह ज्वर की उत्पत्ति हो। दाह ज्वर समझते हैं आप? एक तो होता है ज्वर, ज्वर यानी कि बुखार, तेज बुखार को ज्वर कहते हैं, और दाह ज्वर यानी जिसमें शरीर का रोम रोम जलता हुआ महसूस हो, उसे कहते हैं दाह ज्वर। यानी ऐसा बुखार, ऐसा तेज बुखार जिसमें कि शरीर पूरा जलता हुआ महसूस हो, ऐसा तीव्र दाह ज्वर तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हुआ, और उस दाह ज्वर की पीड़ा से, भूख और प्यास से तुम 7 दिन रात तड़पते रहे, उस कीचड़ से निकल नहीं पाए। 7 दिन रात उस वेदना को भुगतने पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ही तुम्हारे जीवन का अंत हुआ, और वहां पर तुम्हारी मृत्यु। शरीर का त्याग कर दिया, वहां से शरीर आयुष्य को पूर्ण कर तुम पहुंचे, दोबारा अगला जन्म तुमने लिया जम्बू द्वीप में, दक्षिणार्ध भारत में, गंगा महानदी के दाहिने किनारे पर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में। हाथी के रूप में ही अगला जन्म हुआ, यानी तिर्यंच गति से मुक्ति अभी नहीं। समय आया, तुम एक बहुत सुंदर हाथी के रूप में युवा अवस्था में आए, पूर्व जन्म के संस्कार तुम्हारे भीतर में थे, और समय आने पर तुम अपने समूह के क्या बन गए? यूथपति बन गए। यूथपति बन गए, प्रसन्नता से विचरण करने लगे। हर जीव को अपना जीवन प्रिय होता है। हमें लगता है कि हाथी तो एक तिर्यंच है, लेकिन उसकी आत्मा अपने भाव में, अपने उस जीवन में बड़ी प्रसन्न है। तुम प्रसन्नता पूर्वक विचरण कर रहे थे, सबके प्रिय थे। एक समय आया जब जंगल में दावानल भड़क गया, क्योंकि जंगल में तो ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। जंगल में तो ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। पुनः दावानल भड़क गया, सब पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। वही दृश्य उपस्थित हो गया जैसा कि दावानल में होता ही। अग्नि तो किसी की सगी नहीं, जो स्पर्श करेगा वह जलेगा। न जाने कितने कितने पशु पक्षी जलकर के राख हो गए। तुम भी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागे। कुछ समय बीता और दावानल क्या हो गया? शांत हो गया। तुम बच गए। तुम्हारे समूह के बहुत सारे हाथी हथिनी भी बच गए। तुम एकत्रित हुए। तुमने देखा जंगल की करुण दशा। चारों ओर शव ही शव पड़े हुए हैं, मृत जानवरों के, मृत पशु पक्षियों के, जिन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिनका दम घुट गया, जिनका प्यास से बुरा हाल होकर के जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसा दृश्य देख करके तुम्हें कुछ हुआ। तुमने सोचना शुरू किया, ऐसा दृश्य ऐसा लगता है कि पहले भी कहीं देखा। कहाँ देखा? बहुत जोर देने पर याद आया, अब हाथी है, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन ये जरूर जान गया कि ऐसा तो जंगल में होता ही रहता है और आगे भी होगा। क्योंकि इस जीवन में तो पहली बार हुआ, लेकिन याद आया कि पहले भी ऐसा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आगे भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तो तुमने क्या किया?
तुमने सूझबूझ का प्रयोग किया, अपने समूह के हाथियों को लिया और गंगा के किनारे पर एक विशाल मैदान को देखा जहाँ चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, और तुमने अपनी सूंड से पकड़ करके उन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ना प्रारंभ किया। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मैदान बना दिया तुमने जहाँ पर कोई घास नहीं, कोई तिनका नहीं, कोई पेड़ नहीं। और किस लिए बनाया? कि आगे कभी जंगल में ऐसी आग लगे तो तुम अपने समूह के साथ में प्राण बचाने के लिए यहाँ पर आ सकते। जो लोग सोचते हैं ये तो पशु पक्षी हैं, इनमें क्या समझ है, ऐसा नहीं। आपने देखा है कभी चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है? यदि आप बहुत नज़दीक से तिर्यंच के जीवन को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे ऐसा नहीं कि उनमें समझ शक्ति की कमी है, उनमें समझ है। उन्होंने अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। तुमने एक विशाल मैदान तैयार कर लिया कि आगे कभी ऐसा हो तो प्राण बचाने के लिए यहाँ पर आया जा सकता है, और उसके बाद तुम समय समय पर उस मैदान की सफाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घास जो है एक बार साफ कर दी तो बाद में नहीं आएगी। तुम बार बार ध्यान रखते कि उस मैदान को पूरा साफ रखा जाए। मेघमुनि, कुछ समय बीता, वर्ष बीते, और एक समय फिर आया जब क्या हुआ, दोबारा से जंगल में आ गई। दावानल भड़क गया। दावानल भड़का तो तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता ही था कि क्या करना है। तुमने अपने साथियों को लेकर के, अपने पूरे समूह को लेकर के दौड़ लगाई उस मैदान की ओर। तुम पहुंचने लगे उस मैदान की ओर। तुम मैदान की ओर पहुंचे, मैदान के बाहर गए तो तुमने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी पहले से ही वहाँ आ गए। तुम भी उस मैदान में प्रवेश कर गए। सबने एक दूसरे को जगह दे दी। उस जंगल के सारे हिंसक प्राणी भी वहाँ पर हैं। उस जंगल के सारे ऐसे प्राणी जो शिकार हो जाते हैं हिंसक पशुओं का, वो भी उस मैदान में है। और तुम्हारे हाथी भी क्या है, उस मैदान में खड़े हो गए। ना जाने कितने कितने जंगल के जो पशु पक्षी थे, उन्होंने उस मैदान में क्या ले ली, शरण ले ली। आग भड़क रही है जंगल में, लेकिन अब पशु पक्षी उसमें जल नहीं रहे। पूरा मैदान भर गया। तुम्हें खड़े हुए शरीर में खुजली हुई तो तुमने अपना एक पैर क्या कर लिया, उठा लिया। तुमने पैर ऊपर उठाया, खुजली शांत की। इतनी ही देर में जो वो जगह खाली हुई थी ना, जहाँ से पैर हटा था, वहाँ पर कौन आकर के बैठ गया? एक नन्हा सा खरगोश आकर के बैठा। तुम पैर नीचे रखने लगे, वापस अपना पैर नीचे रखने लगे। तुम्हें आभास हुआ कि कुछ है नीचे। तुमने देखा कि यहाँ पर तो क्या है, एक नन्हा सा, कितना कोमल होता है खरगोश, कैसा होता है, जैसे रुई हो। ऐसा नन्हा सा वो छोटा सा जीव वहां बैठ गया आकर के। तुमने अपने आसपास नजर दौड़ाई, इतना सा भी स्थान खाली नहीं था कि वो खरगोश जरा सा इधर से उधर हो जाए। कहाँ जाए ये खरगोश, कहीं जगह ही नहीं है। और मैं अपना पैर यदि यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगी, इसकी तो यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मैं अपना पैर ऊपर ही रख लूं। ऐसा सोच करके, वो तिर्यंच का भाव था। तुम पशु थे, लेकिन करुणा देखो कितनी है।
कि एक छोटा सा खरगोश यदि मैंने पैर रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो तुमने अपना पैर नीचे नहीं रखा। कैसा समय रहा होगा देखिए, कल्पना करके देखिए कि चारों तरफ आग लगी हुई है और एक विशाल मैदान जिसमें सारे जानवर खड़े हुए हैं, कोई बैठा नहीं हुआ, जगह ही नहीं है बैठने की। और ऐसा नहीं है कि वो हाथी जो है वो खड़ा हुआ है, उस हाथी के ऊपर भी छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जंगली जानवर उन्होंने आकर के शरण ले ली है। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ पर उसने अपना स्थान बना लिया। हे मेघ मुनि, 3 दिन बीत गए और 3 दिन जंगल के सभी प्राणी उसी स्थान पर ऐसे ही खड़े रहे कि कब आग शांत हो और कब हम यहाँ से। देखिए कितनी एकता पशुओं में थी कि जब जंगल में आग लगी हुई है, समय विपरीत है, तो शेर को ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ तो मैं यहाँ से किसी का भी शिकार कर लूं, क्योंकि उस समय सबको एक ही चिंता है कि किसी तरह से हमारे प्राण बच जाए। उस जंगल की आग के सामने सब अपनी भूख प्यास को भूले हुए हैं। 3 दिन बीत गए और तुमने अपना पैर नीचे, जगह ही नहीं मिली तुम्हें रखने की, और तुमने भी पैर को नीचे नहीं रखा। कष्ट होने लगा तुम्हें, क्योंकि आसान नहीं है। वजन, एक तो हाथी के शरीर का अपना वजन और बैलेंस करना कितना कठिन है। आप मान लीजिए आपके पास में एक गिलास है और उस गिलास में 500 ग्राम पानी आता है, आधा लीटर पानी आता है। आपने वो गिलास पकड़ा हाथ में, कितना वजन है उसके अंदर? क्या वजन महसूस होता है? नहीं होता। परंतु यदि उसको 1 घंटा उठाना पड़ जाए तो तब क्या लगेगा कि सारा वजन तो किस में आ गया है, इस गिलास में आ गया है। 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद दावानल शांत हुआ, जंगल की आग बुझ गई और एक एक करके सारे जीव भी क्या हो गए, वहाँ से निकलने लगे। सबके मन को ठंडक हुई कि प्राण क्या है, धीरे धीरे स्थान खाली हुआ। वो खरगोश भी क्या हो गया, और तुम्हारे ऊपर जितने भी पक्षी बैठे थे, छोटे छोटे जानवर बैठे थे, छोटे छोटे कीट पतंगे न जाने कहाँ कहाँ से आकर के जो बैठ गए थे, वो भी क्या हो गए, वो भी चले गए। अब तुमने सोचा कि अब किसी को कोई हानि नहीं होगी, अब मैं क्या करूं, अपना पैर नीचे रखूं। तुमने प्रयास किया पैर को नीचे रखने का, लेकिन 3 दिन में तुम्हारा शरीर अकड़ गया था, और ऐसा अकड़ा कि तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया और तुम धड़ाम से भूमि पर गिर गए। एक तो विशालकाय शरीर और ऊपर से अकड़ा हुआ शरीर, कल्पना कीजिए कितनी वेदना हुई होगी। न जाने कौन सी तो हड्डी टूटी होगी, ना जाने कौन सी अस्थि ठीक बची होगी, क्योंकि 3 दिन रात शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। भूखा प्यासा है वो अलग है, और धड़ाम से जमीन पर गिर गया और शरीर, अकड़ा हुआ शरीर गिरा तो दोबारा उठने में समर्थ। मेघ मुनि, ऐसे समय में भी तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आए कि मैं अपना पैर नीचे रख लेता तो मैं बच जाता। तब भी तुम्हारे मन में भाव रहे कि चलो कोई बात नहीं, जंगल के इतने सारे पशु बच गए। देखिए कितना पुण्य बांध लिया ना मेघ मुनि के जीवन।
एक त्रियंच के भाव में कितने कितने जीवों को उन्होंने क्या दे दी, शरण प्रदान की। कितने जीवों को अभय दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। किसके कारण? मेघमुनि, तुम्हारी इस दया का, इस करुणा का ही परिणाम, इस शुभ कर्म का ही परिणाम कि तुम कहाँ पैदा हुए, वहाँ से अपना शरीर त्याग करके तुम एक राजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुए। आसान नहीं है। कहाँ तुम तिर्यंच थे, हाथी थे, और कहाँ तुम क्या बन गए? एक तो मनुष्य गति में जन्म मिला और दूसरा मनुष्य भी कोई साधारण परिवार में नहीं, अपितु अति संपन्न परिवार, अपने समय का सबसे समृद्ध शक्तिशाली राज्य मगध, और मगध के तुम क्या बन गए? राजकुमार बन गए। जब तिर्यंच के भाव में तुम इतनी वेदना को सहन कर पाए और तुमने आगे का मार्ग प्रशस्त किया, तो मेघमुनि चिंतन करो, क्या ये कष्ट बहुत ज़्यादा है? अब मेघमुनि सोच रही है, क्योंकि सब कुछ याद आ गया। प्रभु महावीर ने जो फरमाया, ऐसा लग रहा है कि प्रभु महावीर फरमा रहे हैं और मेघमुनि के सामने क्या चल रहे हैं? जैसे आप मूवी देखते हैं ना, सीन चलते हैं, एक एक करके दृश्य सामने आते हैं। मेघमुनि के सामने वो दृश्य आ रहे हैं, और केवल दृश्य आ नहीं रहे हैं, मेघमुनि दोबारा से उन सब क्षणों को अनुभव भी कर रहे हैं। प्रतिबोध दे दिया है प्रभु महावीर ने, समझा दिया है। अब मेघमुनि के चित्त की जो धारा है वो किस दिशा में बहेगी? क्या मेघमुनि अपना निर्णय बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या किस दिशा में उनका चिंतन जाएगा? इसके विषय में जैसे वर्णन आगे आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, ध्यान करेंगे 2 मिनट।